लेयर जो होता है वो क्या है, खरखर है। क्या है? तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास रंध्र पाया जाता है वो पत्ती के पीछे वाले हिस्सा से, क्योंकि अगर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा भाग खुलता बंद होता तो शंकर भी बोलता कि हम भी जाएंगे, अंदर आएंगे, जाएंगे आएंगे, तो इससे ज्यादा से ज्यादा इसका कोशिका क्या हो जाता, डैमेज होता। तो जो हम इसके ऊपर पत्ती के ऊपर का जो अरेंजमेंट बोलते हैं प्राकृतिक का, देखो कितना बढ़िया फंडा है कि ये क्यूटिकल का लेयर जो है, ये क्यूटिकल के लेयर का मोटाई भी अलग अलग एरिया में पाए जाने वाले वृक्ष के अंदर अलग अलग होता है। देखो यहाँ पर जो हमारे पास पत्ती है, ये पत्ती का जो अरेंजमेंट रहता है पौधा के अंदर वो कुछ इस प्रकार से रहता है। अब जब पत्ती का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्या पड़ता है, सूर्य का रोशनी इस वाले परत पे डायरेक्ट पड़ता है, लेकिन इसके अंदर वाले परत पे सूर्य का रोशनी तो ऐसे आके इधर से घुस नहीं जाता है, जो पड़ेगा वो ऐसे ही पड़ेगा। अब रीजन क्या होता है कि जब सूर्य का रोशनी डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ता है ना, तो यहाँ पर परत जो बनता है, यहाँ पर परत जो है वो क्यूटिकल लेयर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? क्यूटिकल का। कुंज का? पत्ती के अंदर क्यूटिकल का एक लेयर होता है, और वो क्यूटिकल जो होता है वो एक केमिकल है, रसायन है। वो जो होता है वो क्या करता है, जैसे यहाँ पर अगर पत्ती को कभी कभी फाड़ेगा ना, तो फाड़ने के बाद तुम देखना इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा, एक पतला जैसा सबसे ऊपर में एक लेयर रहता है, पतला जैसा प्लास्टिक के टाइप से वो उखड़ता है। वो लेयर क्या करता है कि जब सूर्य का रे इसके ऊपर पड़ेगा तो सूर्य का रे पड़ने के बाद उस पे प्लेन होने के कारण से इस पे से बहुत किरण क्या हो जाता है, छिटक जाता है। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ता है तो इसके एपिडर्मिस वाले लेयर को, कौन सी वाला लेयर को, पत्ती के ऊपर में जो सबसे ऊपर एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस का परत, और वो एपिडर्मिस का परत जो होता है उसके अंदर से अगर उसके अंदर वो सन का रे पहुंच जाएगा तो उसके कोशिका जो रहता है उसके अंदर, यानी इस परत के अंदर जाइलम फाइलम वाला जो कोशिका रहता है या क्लोरोप्लास्ट वाला जो भाग रहता है उसके ऊपर अगर इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा तो पूरा का पूरा पत्ती का कोशिका क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलो, ये क्यूटिकल का लेयर जो इसके ऊपर आता है वो लेयर ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सन का रे अगर इस पे पड़े ना तो वो यहाँ से क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, वो इसके अंदर जा नहीं पाए। जबकि जब प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य होता है तो प्रकाश संश्लेषण के कार्य के बाद जो उसके अंदर बनने वाला चीज जो था वो क्या था, ऑक्सीजन था। बोलना। और हम तुमको बताए थे कि ऑक्सीजन जो होता है वो रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो रंध्र जो होता है वो ई वाले लेयर पे ज्यादा नहीं होता, ये वाला लेयर तो पूरा का पूरा प्लेन है। ये वाला लेयर जो होता है वो क्या है, खरखर है। क्या है? तो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास रंध्र पाया जाता है वो पत्ती के पीछे वाले हिस्सा से, क्योंकि अगर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा भाग खुलता बंद होता तो शंकर भी बोलता कि हम भी जाएंगे, अंदर आएंगे, जाएंगे आएंगे, तो इससे ज्यादा से ज्यादा इसका कोशिका क्या हो जाता, डैमेज होता। इसलिए के इसके नीचे वाले भाग से, किस भाग से ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्यूटिकल का लेयर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस। क्या है? और इसके कारण स्टोमाटा सबसे ज्यादा यहाँ पे है, रंध्र यहाँ पर है, और ऑक्सीजन का विनिमय या पानी का जो विनिमय हो पाता है, जल का जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किस वाले भाग से होता है, पत्ती के पीछे वाले भाग से। बाकी ये पत्ती का ये वाला जो भाग है ये पत्ती का मिड रिब्स कहलाता है। क्या कहलाता है? पत्ती के अंदर जो जल हम तुमको बोल रहे थे पहुंचने के लिए, इसको बोला गया पत्ती का एक पर्णविरांत। क्या बोला जाता है? पर्णविरांत। यहाँ से ये जो है ये इसका मिड रिब होता है, और मिड रिब से यहाँ पर पतला पतला वाला भाग जो है ये भी सिराय के तरह काम करता है। किसके तरह काम करता है? किसके तरह? और इसी से होते हुए ये जो तुमको यहाँ पे दिख रहा है इस वाले भाग से भी छोटे छोटे भाग में ये विखंडित होते हैं, और फिर इसी के थ्रू जो होता है जल जो होता है वो इसके अंतर्गत अंदर जाता है, और इसके अंदर पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल के मौजूदगी में जब ऊर्जा बनता है तो वो इसी के द्वारा फिर सारा जो भोजन स्टोर होने वाला होता है वो इधर से होते हुए उस पादप के शरीर के किसी न किसी भाग में क्या हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है। तो ये वाला भाग किसी भी पत्ती का तुम उठा के देख लेना, ये वाला भाग जो होता है वो अलग अलग प्रकार की होती है, जबकि पीछे वाला भाग जो होता है वो खरखर होता है। दूसरा एक और बात समझना कि अलग अलग पौधा के अंदर ये वाला जो भाग है और ये वाला भाग किसी किसी का हो सकता है कि ये वाला भाग और ये वाला भाग समान हो, ज्यादा इसके अंदर अंतर नहीं हो। याद रखना वो उस जगह पे होगा जिस जगह पे सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा।
सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा। क्यों? सूर्य का प्रकाश ज्यादा नहीं पड़ेगा तो ज्यादा क्यूटिकल का कोई जरूरी है? ज्यादा कोई क्यूटिकल का कोई भी जरूरी नहीं है। इसलिए कैसा कुछ हमें देखने को मिलता है। अब देख अरेंजमेंट कैसा है, कौन चीज जो हम इसके ऊपर पत्ती के ऊपर का जो अरेंजमेंट बोलते हैं प्राकृतिक का, देखो कितना बढ़िया फंडा है कि ये क्यूटिकल का लेयर जो है, ये क्यूटिकल के लेयर का मोटाई भी अलग अलग एरिया में पाए जाने वाले वृक्ष के अंदर अलग अलग होता है। रीजन, कहीं पे सूर्य का रे जो है वो बहुत तेज पड़ता है। अब इस वाले लेयर को बचाने के लिए यहाँ पे क्यूटिकल का लेयर भी मोटा होना चाहिए, ताकि वो जो सूर्य की किरण इस पे पड़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा इसको क्षति नहीं पहुंचाएगा। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि क्यूटिकल का लेयर ज्यादा नहीं होता, क्यूटिकल का लेयर ज्यादा नहीं होता है, और ज्यादा नहीं होने के कारण वहां पर सूर्य का रे तो नहीं पहुंचता है, और एक और फायदा पहुंचता है, वाष्पोत्सर्जन का कार्य। कौन कारण? वो क्या होता है, देखो अगर इस पे रे पड़ा तो ज्यादा इसको टेम्परेचर देगा, ज्यादा इसके अंदर से पानी का सोखने का काम करेगा। तो क्यूटिकल का लेयर अगर मोटा है, जैसे हम तुमको बोलते हैं पहाड़ी इलाका के पौधा के अंदर, वहां पर जो इसका जो होता है लेयर क्यूटिकल का, वो क्या होता है, मोटा होता है। रीजन, पानी तो एक तो बहुत पहाड़ी वाला इलाका में जो पौधा होता है, वो पौधा मान लो उसका जो जड़ होता है, वो जड़ तो नीचे तो रहता है, वहां पर हमेशा यहाँ पे पानी का कमी होगा कि नहीं होगा? और मान लो कि सन का रे इसके अगर ऊपर पड़ता, ज्यादा से ज्यादा पानी को वो वाष्पोत्सर्जन कर लेगा तो प्यासल मरने जाएगा, ये प्यासल मरेगा। तो इसलिए के चाहता ये है कि सूर्य का रोशनी इस पे पड़े ना तो ज्यादा से ज्यादा इसको इफेक्ट ना दे, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर पानी का अवशोषण ना करे। किस इलाका में? पहाड़ी वाला इलाका में। इसलिए कि वहां पे इसके क्यूटिकल का लेयर क्या कर दिया जाता है, मोटा। प्राकृतिक का नियम देखो कैसा है कि जब पहाड़ी इलाका में हम जाते हैं, वहां पर पत्ती का अरेंजमेंट जो होता है वो कौन टाइप का होता है? किस टाइप का? कुछ इस प्रकार का होता है ना, क्रिसमस ट्री जैसा होता है ना, उसका भी रीजन है। वो क्रिसमस ट्री के तरह इसलिए रहता है ताकि पत्ती जो है, पत्ती का एक ऊपर वाला लेयर बन गया, ये वाला लेयर बन गया, बाकी जो पत्ती होता है वो कहाँ पे रहता है? इसके अंदर छुपा रहता है, इसके अंदर। यानी सूर्य का किरण जो है वो ऊपर वाले पत्ती के ऊपर तो पड़े, लेकिन अंदर वाले पत्ती के अंदर उसका इफेक्ट, ताकि उसके अंदर से पानी का अवशोषण ना हो, क्योंकि वहां पे पानी का क्या है, पहले से कमी है। और पत्ती के ऊपर क्यूटिकल का मोटा लेयर होता है ताकि सन का रेस के ऊपर फर्क ना डाले। प्राकृतिक इस पृथ्वी पर जिस भी चीज को जैसे भी बनाया है वो अपने हिसाब से बहुत बेहतर बनाया है। ये हम लोग का एक कथन होता है कि भगवान हमारा गरीब घर में पैदा कर दिया तो भगवान ये कर दिया, भगवान ऐसा कुछ भी नहीं किया। भगवान जैसा भी जिसको जहाँ पे भेजा है ना, बेहतर ढंग से भेजा है। वो हम लोग का समस्या है कि हम लोग ऊपर का है नोट पाते हैं। ठीक, तो ये किसी भी पत्ती के अंदर का एक भाग होता है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि इसी के अंदर, इस पत्ती के अंदर एक सेल पाया जाता है जिसको बोला जाता है पैरेनकाइमेटस सेल। कौन सेल? ये पैरेनकाइमेटस सेल जिसके अंदर जितना ज्यादा होगा उस पादप के अंदर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट का नंबर उतना ज्यादा होता है। अगर पैरेनकाइमेटस सेल इसके अंदर ज्यादा है तो इसका मतलब वो ज्यादा इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करवाएगा, क्योंकि पैरेनकाइमेटस सेल के अंदर ही क्लोरोफिल का नंबर ज्यादा होता है। अब वहां पर बहुत ज्यादा नंबर उसका है, क्लोरोफिल ज्यादा है, पानी का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, ग्लूकोज का ज्यादा से ज्यादा क्या हो पाएगा, फॉर्मेशन हो पाएगा। तो इस पैरेनकाइमेटस का भी अपना एक अरेंजमेंट होता है। अलग अलग एरिया के अंदर जो पादप होता है, उस अलग अलग एरिया के अंदर के पादप के अंदर या अलग अलग वृक्ष के अंदर जो पत्ती होती है, उस पत्ती के अंदर पैरेनकाइमेटस सेल का संख्या अलग अलग होता है। और इसी पर पत्ती का हरा रंग भी डिसाइड होता है। अगर कोई ज्यादा हरा है कोई भी पादप, तो इसका मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल ज्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण का कार्य बढ़िया ढंग से हो रहा होगा। या वो एरिया पे हिसाब से होता है कि कैसा उसका खनिज लवण है, कितना उसको पानी मिलता है, कितना सूर्य का प्रकाश मिलता है, कितना भोजन का जरूरत है, और कितना भोजन जरूरत होने के बाद वो उसका यूटिलाइज कर पाएगा, कितना स्टोर कर पाएगा। ये अलग अलग पादप के अंदर हमें अलग अलग रूप में देखने को मिलता है।